टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारी जो क्लास है उसका 6वां दिन है। हम जो पढ़ रहे थे पदार्थ की अवस्थाएं, उसमें हमने 1 नंबर पढ़ लिया था ठोस अवस्था। अब जिसमें पूछना चाहूँ कि ठोस अवस्था का आकार कैसा होता है, आयतन कैसा होता है, तो आप बताओगे कि ठोस अवस्था का आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और उनमें संपीड्यता का गुण नगण्य या न के बराबर पाया जाता है। जिससे उस पर यदि ज्यादा दबाव डाले तो वो क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। ठीक है, फिर देखो जैसे हम बात करें उसके बाद में द्रव अवस्था हमने पढ़ा है। द्रव अवस्था की यदि हम बात करें उसमें हमने पढ़ा कि जो द्रव अवस्था होता है उस अवस्था में उसका आकार तो अनिश्चित होता है, आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित। आकार अनिश्चित लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, और साथ ही इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, संपीड्यता का गुण पाया जाता है, यानी इस पर दबाव डाल सकते हैं। फिर हमने देखो इसमें थोड़ा सा ये पढ़ा था कि मुख्यतः जलीय जो जीव है जल में उपस्थित या घुलनशील ऑक्सीजन गैस का उपयोग श्वसन में करते हैं। जलीय जो जीव है जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस का उपयोग श्वसन में करते हैं। मैंने ये बताया था कि हमारे में जो श्वसन अंग होते हैं वो कौन से होते हैं, कौन से होते हैं श्वसन अंग, फेफड़े। सही है। और मछलियों में कौन से पाए जाते हैं श्वसन अंग, कौन से पाए जाते हैं, गलफड़े, या फिर उसे क्या बोल सकते हैं, गिल्स। मैंने बताया था कि कुछ जीव जैसे मेंढक की यदि हम बात करते हैं वो जल व थल दोनों में पाए जाते हैं। मेंढक की यदि हम बात करें जल व थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए उभयचर कहा जाता है, उभयचर दोनों में। इनमें श्वसन अंग फेफड़े भी पाए जाते हैं और गलफड़े भी पाए जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इसमें श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो हम बात करें कि जलीय जीव मतलब जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन गैस होता है उसका उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द्रव में द्रव, ठोस, गैस तीनों का क्या हो सकता है, विसरण हो सकता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों क्या हो सकता है, विसरण हो सकता है। अब देखो जैसे हम बात करें कि जो विसरण की जो दर होती है, विसरण की जो दर होती है ठोस की अपेक्षा किसमें अधिक होती है, द्रव में। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर क्या होती है, अधिक होती है। और इसके बाद में यदि गैस टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इससे भी ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो द्रव अवस्था में पदार्थ के कण एक तो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और हम बात करें ठोस की अपेक्षा जो द्रव होता है उसमें कणों के मध्य रिक्त स्थान भी अधिक पाया जाता है। यदि हम बात करें कि ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, हम ये लिखेंगे मान लो। ठीक है, क्यों होती है, इसलिए होती है कि एक तो जो द्रव होते हैं उसमें जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, ठोस की अपेक्षा तेजी से क्या करते हैं, गति करते हैं, उससे ज्यादा क्या करते हैं, गति करते हैं। साथ ही हम बात करें इनमें जो रिक्त स्थान पाया जाता है द्रव अवस्था में, जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें जो रिक्त स्थान पाया जाता है वो किससे अधिक होता है, ठोस से अधिक होता है। 2 कारण हो गए विसरण ज्यादा पाए जाने का। एक तो द्रव के जो कण होते हैं ज्यादा गतिशील होते हैं बजाय ठोस के, एक द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है बजाय किसके, द्रव अवस्था के। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा टॉपिक चल रहा था द्रव अवस्था, उसी में आगे लिखेंगे, उसी में आगे लिखेंगे कि द्रव में ठोसों की अपेक्षा विसरण की दर क्या होती है, अधिक होती है। अधिक होती है। ठीक है,
फिर हम लिखेंगे ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव की यदि हम बात करें, द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। रिक्त स्थान भी अधिक होता है। एक तो रिक्त स्थान ज्यादा होता है ठोस की अपेक्षा, और एक इसके कण क्या होते हैं? ज्यादा गतिशील होते हैं। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। इस वजह से क्या होता है? इसमें विसरण की दर क्या होती है? अधिक होती है। तो ये उदाहरण लो, ये कौन सी अवस्था होगी? द्रव अवस्था। अब 3 नंबर की हम बात करेंगे। तीसरी अवस्था कौन सी है? गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था पढ़ेंगे? गैसीय अवस्था। और गैसीय अवस्था की यदि हम बात करेंगे तो इनमें आकार, आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। गैसीय अवस्था इनका आकार, आयतन अनिश्चित होता है। साथ ही हम बात करें, इनमें संपीड्यता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। कौन सा गुण है? संपीड्यता का गुण। संपीड्यता यानी संपीड़ित होने का जो गुण होता है वो भी सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम ये लिखेंगे कि जो गैसीय अवस्था है उसका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। साथ ही इसमें संपीड्यता का गुण भी क्या होता है? सबसे अधिक पाया जाता है। संपीड्यता का गुण क्या पाया जाता है? सबसे अधिक। अब देखो, जैसे हम बात करें, इसमें संपीड्यता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए इनका उपयोग किस किस में किया जाता है? एक तो देखो, जैसे हम बात करें हमारे रसोई घर में जो ईंधन के रूप में हम काम में लेते हैं, कौन सा काम में लेते हैं? एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ये काम में लेते हैं हमारे घरों में। खाना बनाने में जो उपयोग किए जाने वाला जो होता है उसमें द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी काम में लेते हैं। इसी के अतिरिक्त जो ऑक्सीजन गैस के जो सिलेंडर होते हैं, उन सिलेंडरों को भी क्या किया जाता है? उसमें भी संपीड़ित गैस ही होती है। गैस को संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों किसके बारे में हो गए? गैसीय अवस्था में। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इसका आकार, आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। इसमें लिखेंगे इनका आकार व आयतन, आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है। और संपीड्यता ठोस व द्रव से क्या होती है? अधिक होती है। इसके बाद हम लिखेंगे संपीड्यता, संपीड्यता ठोस व द्रव से अधिक होती है।
अधिक होती है। उसके बाद हम लिख लेंगे कि हमारे घरों में काम में ले जाने वाले जो उपयोग में खाना बनाने में उपयोग में ले जाने वाली जो है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, और अस्पतालों में काम में लेते हैं वो क्या है, संपीड़ित गैसें हैं। तो आगे लिखेंगे लाइन चेंज करके कि हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा नाम है, याद करना अच्छा परीक्षा के लिए कि एलपीजी का पूरा नाम बताइए। तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस ली जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन लिखो एलपीजी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होते हैं, संपीड़ित गैस होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर ये लिखना, ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। संपीड़ित गैस होती है। ठीक है, ऐसे देखो जैसे हम बात करें ये हो गई संपीड़ित गैस। इसी प्रकार हम बात करें वर्तमान में वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में लिखेंगे कि वर्तमान में वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, CNG फुल फॉर्म याद रखना, कन्फेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एक याद रखना LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ लिखे CNG गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, CNG गैस के बारे में, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म। अब देखो जैसे हम बात करें, इसको उतार लो। अब इसके बाद में यदि हम बात कर रहे हैं कि मान लो ऐसा है कि जो CNG जो गैस होती है वो LPG गैस की बजाय क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। CNG LPG की तुलना में श्रेष्ठ होती है। ईंधन के रूप में यदि काम में लिया जाए तो CNG गैस बेस्ट होती है बजाय किसके, LPG से। उसका कारण क्या है कि जो CNG गैस है उसका जैसे ही दहन करते हैं तो उससे निकलने वाली हानिकारक गैसें हैं, मान लो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम निकलती है, इसलिए पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, कम। इसमें यदि हम बात करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक निष्कासित होती है, इसलिए पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, अधिक होता है। एक कारण तो ये हो गया। इसके साथ ही देखो जैसे हम बात करें
कि यदि इस एलपीजी गैस में रिसाव हो जाए, मान लो बाय द वे सिलेंडर में रिसाव हो जाए, तो उस स्थिति में यह जो गैस होती है वो क्या होती है, भारी होती है, वजन में ज़्यादा होती है बजाय अन्य गैसों के, इसलिए नीचे की सतह पर ही रह जाती है, नीचे की सतह पर ही रह जाती है और उससे किसकी संभावना बढ़ जाती है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। यदि हम बात करें एलपीजी गैस है, उसमें यदि रिसाव हो जाए तो उस स्थिति में यह गैस भारी होने के कारण नीचे की सतह पर ही रह जाती है और उससे दुर्घटना की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसके कारण, एलपीजी के कारण। ठीक है, ये क्या हो गया, एलपीजी गैस। सीएनजी गैस की यदि हम बात करें, यदि इसमें बाय द वे रिसाव हो जाए तो यह गैस क्या होती है, हल्की होती है बजाय अन्य गैसों के। हल्की होने के कारण ये कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में ऊपर चली जाती है, और वायुमंडल में यदि ऊपर चली जाती है तो उस स्थिति में दुर्घटना की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दुर्घटना की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी ये दो कारण है जिसके कारण सीएनजी एलपीजी से श्रेष्ठ है। एक तो इससे सीएनजी से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है बजाय किससे, एलपीजी से। एक जो सीएनजी गैस है उससे दुर्घटना की संभावना क्या रहती है, कम रहती है बजाय किससे, एलपीजी गैस से। इस वजह से क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। बाकी की नेक्स्ट क्लास में।